नमस्कार। आज हम बात करेंगे एयर यानी आत्मा इन रवि जी से। एयर ने एक सपना देखा था। सपना एनलाइटमेंट के पाथ पर चलकर एटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त करना। एयर की जर्नी 2014 में शुरू हुई थी। तब से आज तक उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, कर्मा, डेथ जैसे विषयों पर 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी है। इन किताबों में उन्होंने जीवन के प्रोफाउंड ट्रुथ्स को सिंपल और लॉजिकल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आज हम एक ऐसे स्पिरिचुअल ऑथर से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। तो एयर जी, आपने 2015 से अपनी स्पिरिचुअल ऑथर की जर्नी स्टार्ट की थी। इस ट्रांजिशन के समय आपके कंटेंट डिलीवरी और स्टाइल में कैसे चेंज आया? पहले तो मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, जैसे इंसान है। पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, ये चाहिए, सब गाड़ियाँ चाहिए। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये सब जो चीज़ है इनसे मज़ा मिलेगा, लेकिन सच्चा जीवन का मकसद ये है कि हमें समझना कि मैं कौन हूँ। और जब ये एहसास हुआ तो देयर वाज अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट, एक जैसे बोलते ट्रांसफॉर्मेशन, ए मेटामॉर्फोसिस। बिकॉज मुझे समझ में आया मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूँ। आप हंसेंगे कि आप भगवान हैं। मैं भगवान नहीं, आप भी भगवान हैं। तो लोग ये नहीं समझते हैं। अहम ब्रह्मस्मि उपनिषद में लिखा है, उसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं। तो उसका सच में मतलब क्या है? नेति नेति तत्त्वमसि। हम सब जो हैं इंसान, हम सब इंसान सच में भगवान हैं। लेकिन मेरे किताबों में यही लिखा है। 100 किताबों में अगर हमें एहसास होगा कि हम इंसान नहीं हैं तो हम दुखी नहीं होंगे। जब हम समझ पाएंगे कि हम भगवान हैं तो हम भी खुश रहेंगे। और हम हर इंसान को भगवान की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो जीवन कैसे होगा? इमेजिन, आप जिसके भी पास भी आप जाते हैं, आप नमस्कार बोलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आप नमस्कार क्यों बोलते हैं? आप नमस्कार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसा मंदिर में नमस्कार करते हैं, इंसान में जो भगवान है आप उनको नमस्कार बोल रहे हैं। लेकिन क्या सब लोग जानते हैं इसका मतलब? इसीलिए मैं किताब लिखता हूं और लोगों तक मेरा एक ही मकसद है कि भाई जाग जाओ। हर रात को तुम सोते हो, सवेरे तुम जागते हो, लेकिन इंसान 100 साल जागता है, सोता ही सोता रहता है। इंसान सच की अनुभूति नहीं करता है, तो यही प्रॉब्लम है। देखिए, अगर इंसान ये गाना गाए, आपने सुना होगा ये ट्यून, कहते हैं हर राह पे हर मोड़ पर तू तो साथ है मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरे दिल की धड़कन में तू है बसा, हर सांस में तू मेरा जिगर, तेरे बिन सफर क्या है ये सफर। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे अंदर हमारा हमसफर है, ये तो प्रभु है। तो मेरे किताब, आपने पूछा मैं क्या लिखता हूं, मैं यही लिखता हूं कि मेरे भाई, अगर तुम सत्य चित्त आनंद में जिएगा, सच्चिद आनंद का मतलब है सत्य के चित्त में रहना, टू लिव इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द ट्रुथ, दिस गिव्स इटर्नल ब्लिस। लोग समझते नहीं है क्या इटर्नल ब्लिस का मतलब क्या है। एटर्नल हैप्पीनेस। यस। आपने सुना होगा लोग क्या कहते हैं, जीवन क्या है? अरे जीवन तो सुख दुख है यार, सुख दुख सुख ना, जीवन में दुख की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सच की अनुभूति करेंगे तो दुख मिट जाएगा, क्योंकि मन मिट जाएगा, अहंकार जागृत हो जाएगा। मेरे किताब यही बात सिंपल वर्ड्स में समझाता है। It is one of your thoughts that the true purpose of life is to attain enlightenment. करेक्ट। तो अगर कोई बिगिनर है, मतलब तो आप बिगिनर्स को एनलाइटमेंट का मतलब कैसे समझाएंगे? बहुत सिंपल है। आप एक रूम में एंटर करते हैं, वो रूम में अंधकार है, कुछ दिखता नहीं, आप क्या करेंगे? लाइट जलाएंगे। लाइट कैसे जलाएंगे आप बटन को स्विच करेंगे, लाइट आ जाएगा। एनलाइटनमेंट यही है। एनलाइटनमेंट का मतलब है स्विच करना। स्विच क्या करना?
स्विच ये करना कि जो मैं नहीं हूं उससे स्विच करके जो मैं हूं। उसका मतलब सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हम क्या समझते हैं? आपका नाम क्या है? अदिति। अदिति। आप सबसे क्या बोलते हैं? मैं अदिति हूं। अरे आप अदिति नहीं है, आपका नाम अदिति है, लेकिन आप सबसे कहते हैं मैं अदिति हूं। आप जब फोटो देखते हैं आप बोलते हैं ये मैं हूं, देखो देखो ये मैं हूं। अरे ये नहीं, आप नहीं है, आपका तन है, आपका शरीर है। एनलाइटनमेंट का मतलब यह है कि हम एनलाइटन का शब्द में ब्रिंग इन द लाइट, लाइट को ऑन करना। तो आप बोलेंगे लाइट को ऑन करने का मतलब क्या है? ये बाहर के लाइट के बारे में नहीं है, ये अंदर के लाइट के बारे में है। इंसान के पास 9 द्वार है, आप जानते हैं? नवग्रह। नो, 9 द्वार। ये 2 आंख है, 2 द्वार है, 2 कान है, 2 द्वार है, ये 2 8 7 ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन। टोटल कितने हुए? 9 द्वार। तो एनलाइटनमेंट का मतलब है 9 द्वार की ये है नगरी, 9 द्वार से हैं जीते सभी, 9 द्वार अपने सब बाहर देखते, कोई भी द्वार अंदर देखता नहीं। 10 द्वार, 10 द्वार जब खुल जाएगा, दर्शन प्रभु का मिल जाएगा। सो अदिति, हमें क्या 10वें द्वार जब हम खोलेंगे, ये एनलाइटनमेंट है। आपने एक किताब लिखी थी द माइंड इज अ रास्कल। बिल्कुल। तो इस रास्कल माइंड को टेम करने का तरीका क्या है? पता है माइंड जो है ना, कई लोग बोलते हैं माइंड इज अ मंकी, बंदर है। आपने सुना होगा। क्यों माइंड बंदर है? आप कुछ चीज सोचते हैं, ठक बंद, उधर जंप मार दिया, अभी आप वहां पे ठक इधर जंप मार दिया। होता नहीं होता है? मन जो है, मन एक बंदर है। लेकिन हमें अगर मंकी को टेम करना है, मंकी के अंदर मॉन्क है, मंकी के अंदर मॉन्क है, मतलब जो बुद्ध है, जो शांत है। मंकी की जो पूंछ है ना, मंकी EY, उसको काटना है। अगर मंकी की पूंछ हम काटेंगे, ये EY जो है, एवर यर्निंग, एवर येलिंग। हमारा माइंड जो है MIND, मिजरी, इग्नोरेंस, नेगेटिविटी, डिजायर। ऑल द टाइम हमारा माइंड ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। द नेवर एंडिंग डिजायर्स। तो माइंड को हमें शांत करना है। अगर हम माइंड को शांत करेंगे तब शांति मिलेगा। इसलिए कहते हैं शांति से मिला क्या हंसी आनंद, सत्य के चित्त में मिला सच्चिदानंद। शांति कैसे पाना है? जब मन होगा तब शांति नहीं है, और जब शांति होगा तब मन नहीं है। हमें एक चुनना है। तो माइंड इज अ रास्किल, माइंड को मिटाना है, मन को मिटाना है। लेकिन ब्यूटीफुल थिंग यह है कि मन है ही नहीं। इसलिए आपने सब कुछ देखा होगा, कभी आपने मन को देखा है? कैसे देखेंगे? है ही नहीं। दिस ओनली अ बंडल ऑफ थॉट्स। तो दिस इज द बुक माइंड इज अ रास्किल। आपकी जो बुक्स के टॉपिक्स होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, डेथ, कर्मा, इन जैसे टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इन टॉपिक्स को समझना एनलाइटमेंट के लिए कितना जरूरी है? ये टॉपिक ही एनलाइटनमेंट है। इट इज अ पाथ। फॉर एग्जाम्पल, एनलाइटनमेंट का मतलब यह है, आपने कुछ सब्जेक्ट्स कहा। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? जीवन। अभी जीवन क्या है? पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इस जीवन का मकसद है क्या, ये जाना मैं कौन हूं। तो हम नहीं जानते हैं। लोग कर्म, कर्म के बारे में लोग नहीं समझते हैं। मैं आपको सवाल करता हूं, आपको अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है? अच्छे कर्म। क्यों अच्छे कर्म करने हैं? क्योंकि अच्छे कर्म जो करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए विवेकानंद ने कहा, शिव ज्ञानी जन सेवा, विवेकानंद ने कहा, दुखियों की सेवा जो करता वही शिव को पाता। हमारे बेंगलोर में हमारे 2 आश्रम हैं, 800 लोग की सेवा हम करते हैं। मैंने 30 साल से उनकी सेवा की, एनलाइटनमेंट से पहले। आज भी हम सेवा करते हैं, लेकिन फर्क आ गया। फर्क क्या आया?
पहले जब हम सेवा करते थे हम समझते हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उससे अच्छा कर्म बना। लेकिन जो इंसान अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अच्छा फल मिलने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं सोने की हथकड़ी में जकड़ना। जो बुरा कर्म करता है वो लोहे की हथकड़ी में फंसा है, और जो अच्छे कर्म करता है वो सोने की हथकड़ी में फंसा है। जो एनलाइटनमेंट प्राप्त करता है, जब मैं जब जागृत हुआ 2014 में, तब मैंने चेंज किया कि हम गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हर गरीब इंसान भगवान का एक रूप है। तो आरती करने से भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन गरीबों को खाना खिलाने से भगवान मिलेगा, अगर हम ये समझे कि मैं गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो भगवान है। तो देखिए, जिंदगी, कर्म, इन सब का हिसाब किताब तो आत्मज्ञान है, एनलाइटनमेंट है। ये अनुभूति चाहिए, लेकिन हमें अनुभूति होती नहीं है। आपने बोला कि कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा, पर क्या कर्म इसलिए करना चाहिए कि फल मिले, या फिर कर्म इसलिए करनी चाहिए कि हमें इनर पीस मिले? देखिए, कर्म से पीस नहीं मिलता है, कर्म से फल मिलता है। जो भी हम कर्म करेंगे, अच्छे या बुरे, दुनिया का नियम ही यही है। ये जो दुनिया आज आपके लाइफ में जो भी हुआ सवेरे से, जो आपने कुछ नहीं किया, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा था वो आपने चुना। फिर कैसे हो रहा था? लाइफ इज कर्म, मेरा एक किताब है, कि मतलब जो भी दुनिया में हो रहा है सब कर्म के अनुसार हो रहा है। ये जो लीला है, प्रभु की लीला है, ये तो कर्म के अनुसार से हो रहा है। तो जब अच्छे करेंगे अच्छा होगा। अगर हमें शांति चाहिए तो मन को मिटाना है, क्योंकि शांति को चुराने वाला वो मन ही है। मन और अहंकार, माइंड एंड ईगो बिकम्स मी, तो दे आर टू सेपरेट सब्जेक्ट्स। आप अपनी बुक में प्रोफाउंड ट्रुथ्स को लॉजिकल और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, तो इस राइटिंग स्टाइल के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है? मेरा कोई राइटिंग स्टाइल है ही नहीं, क्योंकि 100 किताबें जो मैंने लिखी है मैंने लिखी ही नहीं, लिखने वाला तो वो है। देखिए, आप एक जरिया है। मैं एक यंत्र हूं। तो व्हेन वी रियलाइज दिस, पता है, मैं एक बात बोलता हूं आपसे, जब मैं एक जीवन संगीत जो मैं गाता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, कचरा आता है, लेकिन जब मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, फिर प्रभु लिखते हैं मेरे द्वारा। किताबें भी ऐसे हैं। तो ऑल द बुक्स, और लेकिन लोग जो लिखते हैं, या हमें किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं लिखना है। दुनिया में एक सच है, सच का एक मैसेज है, ये हमें लोगों तक पहुंचाना है कि तुम है कौन। तो ये हमें जानना है। इंसान मैं नहीं, सच में भगवान हूं, दिखता जो मैं वो नहीं, आत्मा मैं हूं। अनुभूति हो गई, एहसास हो गया, नेति नेति तत्वमसि। देखिए, 2-3 लाइन में पूरी जिंदगी का सच आ गया। आजकल के यूथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत कम भरोसा करने लगा है, वो नहीं मानता है। तो उस यूथ को हम कैसे स्पिरिचुअलिटी के पथ पर अग्रसर करें? क्योंकि यूथ जो है उनको रिलीजन ठोसा जाता है। देखिए, यूथ देखता है एक भगवान के बड़े बड़े कान है, एक भगवान का ये शेप है, एक ड्रैगन है, तो यूथ समझते तुम क्या बेवकूफ़ी करते हो यार। सच में ये बात है कि भगवान का कोई ना रूप है ना नाम है, शेपलेस एंड फॉर्मलेस। भगवान तो सर्वशक्ति है। तो हम कहते हैं प्रभु जो है सिप है, सिप। सिप मतलब सुप्रीम इमॉर्टल पावर, हिंदी में सर्वोच्च, सर्वोच्च, अमर, अनंत, अनादि ईश्वर, सर्वशक्ति। तो प्रभु सिप है, वो सर्वशक्ति, जिसे हम एक नाम देते, रूप देते। क्यों हम नाम रूप देते? बच्चा नहीं समझ सकता कि प्रभु एक शक्ति है। एक बच्चे ने अपने मां से पूछा, चांद कहां है, चांद? तो मां ने बोला, देखो चांद वहां है। तो बच्चे ने क्या किया? कल स्कूल में टीचर ने बोला चांद ड्रॉ करो, तो बच्चे ने क्या ड्रॉ किया? मां की उंगली। कि बच्चे, वो मां ने बोला चांद उधर है, बच्चे से चांद इधर है। तो हम देखते हैं ना, हम नहीं समझते हैं
कि प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है। आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। हम आज के यूथ को ये नहीं समझा रहे हैं कि सच क्या है। इसलिए वैज्ञानिक भी जो है ना, वैज्ञानिक भी धर्म मानते नहीं है, बिकॉज वैज्ञानिक और धर्म झगड़ा है। लेकिन अगर वैज्ञानिक आत्मज्ञान से बात करते हैं, दोनों मानते हैं क्या कि दुनिया में जो भी एक शक्ति है, उपनिषद और वेद में भी ये लिखा है कि सब कुछ एक शक्ति है। आज साइंस ने, विज्ञान ने, इन वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे दुनिया में एक ही शक्ति है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो अगर आज के नौजवान ये समझें कि जो प्रभु है, प्रभु एक व्यक्ति नहीं है, प्रभु एक शक्ति है, फिर वो प्रभु में यकीन करेंगे। तो जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, जो इस पथ पर आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिकल पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये है कि 5 शब्दों का मंत्र को हाथ में पकड़ो और एक गुरु की तलाश करो। कौन गुरु का मतलब कौन है? जो ज्ञानी खुद अवेकेंड है, जो खुद एक सेल्फ एनलाइटेंड सोल हो। अगर तुम अगर एक रॉन्ग गाइड के पास जाओगे तो तुम्हें गलत रास्ता पे ले जाएगा। वो 5 अक्षर का मंत्र क्या है? पूरे वेद उपनिषद, पूरे सनातन धर्म का अगर सार चाहिए तो 5 शब्द, नेति नेति तत्वम असि, न इति न इति, न मैं तन हूं न मैं मन हूं, तत्वम असि, मैं तो वो हूं। और अगर सनातन धर्म को 12 शब्दों में करना है तो फिर नेति नेति तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, हर इंसान में भगवान है। देखिए, एनलाइटनमेंट एक बड़ी चीज नहीं है। हर इंसान का उनका प्रिविलेज है, उनके बस की बात है कि वो आत्मबोध कर सके। अगर आप करना चाहते हैं, कुत्ते को आत्मबोध नहीं हो सकता है। कुत्ते को बुद्धि नहीं है, इंसान को बुद्धि है। इंसान को ये एनलाइटनमेंट हो सकता है अगर ये सार को पकड़े और सही गुरु के पास जाए। थैंक यू सर, दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आपने लोगों को, स्पेशली आज के यूथ को, बहुत अच्छे से समझाया कि एक इंसान और एक जानवर में क्या फर्क है, कैसे एनलाइटमेंट के रास्ते पर चलना है, अपना पहला कदम रखना है। दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अदिति।